Happy welcome to the first advanced economics classes. पिलामाने मु जो टॉप 10 क्वेश्चंस देथिली एनुअल परीक्षा रे पड़िबो बोली 10 टी लॉन्ग क्वेश्चन देथिली तार फिफ्थ क्वेश्चन तार आंसर विषय आलोचना करिबा। मो टॉप 10 र पंचम क्वेश्चन टी होची मुद्रार कार्यावली आलोचना कर। डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ मनी। तो तब आम एक क्वेश्चन आंसर लिखा जाऊँगी आमको मन रखा पड़ो। बेले बेले पकई दे पारे मुद्रार संज्ञा दियो, मुद्रा कौन, तेणु मुद्रा कौन बा मुद्रार संज्ञाटी आम जदि पढ़ी सारी नोट कला बेले लिखि निश्चय आम सहायक हम। आम लिखा प्रथम मुद्रा केमिति आगे आसिला आम व्यवहार को केमिति आसिला समस्त पढ़ी सारी लिखा पण्य विनिमय व्यवस्थार समस्त असुविधा को समाधान करिवार उद्देश्य नहीं मनुष्य माने मुद्रार उद्भावना करते। गोटे गोटे लाइन लिखले सफिशिएंट। मुद्रा कहवा क्या जो आम चिकमिकिया कॉइन देखुं पेपर नोट देखुं से गुड़ाक मुद्रा नुहे, से मुद्रा ताको हम खाली मुद्रा कहवा ना। इंट्रोड्यूस है मनी टोटल सोसाइटी मुद्रा क्या कहला बा अर्थशास्त्र मुद्रा कहले कौन बुझते से कथा लिखा। अर्थशास्त्र लिखा परवर्ती पर्याय लिखा मुद्रा जेको द्रव्य को बुझाए जेको जिन कहुए मुद्रा जदि तार सब क्रय कर शक्ति अच्छी तेणु आम लिखा मुद्रा में क्या कहते एनीथिंग which is used as a medium of exchange and it is widely accepted as medium of exchange विनिमय माध्यम रूपे सर्वजन ग्रहणीय होता जिनिस ही मुद्रा। तेरे मुद्रा विषय अनेक अर्थशास्त्री अनेक संज्ञा प्रदान करते भीतर क्राउथर जो संज्ञा देते क्राउथर संज्ञा को सर्वजन ग्रहणीय बोलिक आम ताको ग्रहण करी सेटा को घोषिबा पढ़िबा सेटा लिखा। क्राउथर मत अनुଯାयी विनिमय माध्यम रूपे मूल्यर परिमापक रूपे एवं मूल्यर निधान रूपे कार्य करुवा जेकोसी जिनिस ही मुद्रा। दैट एनीथिंग फंक्शन्स एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, measure of a value and store of a value is called money. See हमें डेफिनेशन लिखिदे डेफिनेशन परवर्ती पर्यालोचना करवा मुद्रार कार्यावली लिखा। मुद्रा कार्यावली में लिखा तीनोटी मुख्य हेडिंग करवा। प्राइमरी फंक्शंस मुख्य कार्य, सेकेंडरी फंक्शंस गौण कार्य एंड other functions, contingent functions or other functions अन्य कार्य। मुख्य कार्य तो लिखुंटे सेम न लिखि एमती लिखिदेबा बेले बेले एक मार्किया क्वेश्चन पड़ जाउची। मुख्य कार्य मुद्रा को दुईटी बा को गोटे गोटे पड़ जाइथिबो एक मार्किया क्वेश्चन दुई मार्किया क्वेश्चन। मुख्य कार्य आगे लिखिबो हेडिंग तापर आलोचना करिबा विनिमय माध्यम। मुद्रार प्रथम कार्य होची विनिमय माध्यम मनी फंक्शन्स एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कौन विनिमय माध्यम जो द्रव्य विनिमय करने जाऊँगी द्रव्य क्रय विक्रय कराई माध्यम सजी किए मध्यस्थ मुद्रा। एमती मध्यस्थ व्यवहार हो नाला पण्य विनिमय व्यवस्था जो सीधा सख द्रव्य बदल द्रव्य सेवा बदल सेवार आम विनिमय करुले से असुविधा होता। अभाव द्वैत संपातहीनता द्वैत मिलनहीनता लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स जो प्रॉब्लम होता। मो पाखे चाउल अच्छी मु लुगाटी चाहूँगी मत गोटे खोजी 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 मत टुबाया गोटे खोजा पड़ूला खाली खोजा पड़ूला से राजी थी दरकार मो चाउल नब मत लुगाटी दब तेज विनिमय संभव होता। विथ द यूज ऑफ मनी इंट्रोडक्शन ऑफ मनी इन्वेंशन ऑफ मनी मुद्रा साहाय्य आम द्रव्य बिकिदेले से मुद्रा साहाय्य आम आवश्यक द्रव्य कि विनिमय माध्यम रूपे मुद्रा कार्य कला। तो विनिमय माध्यम रूपे कार्य करी
मुद्रा पण्य विनिमय जो मुख्य समस्या थिला द्विपाक्षिक अभावहीनता अभाव संपत्तिहीनता अभाव मिलनहीनता कुदरे दे पारे हम सेकेंड फंक्शन नवा जोटा में प्राइमरी फंक्शन नौचंती मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू मूल्यर परिमापक पण्य विनिमय समय रे जिते द्रव्य द्रव्य प्रति आम विनिमय करुले कौ द्रव्य बदले कौ जिन केतटा दबा कौ बेसीस दबा किसी पाऊन खाली मन रखुले आम ए बदल मुझे ये बदल मुझे नहीं कि मुद्रा जो व्यवहार को आसीगला मुद्रा कहला मूल्यर परिमापक सबु द्रव्यर मूल्य को आम मुद्राकार मापुंट एवं जो मूल्य को मुद्राकार मापिकी मुद्राकार प्रकाश करते प्राइस दर एक्सचेंज वैल्यू एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी इज कॉल्ड प्राइस जिते आम मुद्रा साहाय्य प्रत्येक द्रव्यर मूल्य को मापी पारे से सबु द्रव्यर विनिमय हार ठीक करवा आम पाखे सहज हो गला आउ घोषी घोषी किसी मन रखा पड़ा ना जदि कलम गुटाक 5 टंका पेनसिल गुटाक टंकाटे तो गोटे कलम बदल में 5टा पेनसिल पाइबा सागे सागे फिक्स कर रेट ऑफ एक्सचेंज आउ जो मूल्यर परिमापक हिसाब से मुद्रा कार्य कला से मुद्रा हिसाब रक्षकर एकक आउ किए केते कौन को जिनिस अच्छी से आकार हिसाब न रखी कमन डिनोमिनेशन है गोटे आधार है मुद्रा मुद्रा आकार आम सब प्रकार हिसाब रखुंट तो प्राइमरी फंक्शन ये दुटा लिखा मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू विनिमय माध्यम मूल्यर परिमापक तो 2 नंबर पॉइंट दबा 2 नंबर पॉइंट लिखा सेकेंडरी फंक्शंस गुण कार्य कौटा आउ जो दुटा रहा स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट एंड स्टोर ऑफ वैल्यू स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट कौन स्थगित प्राप्य प्रदान मानदंड स्थगित प्राप्य प्रदान कौन नॉट कैंसलेशन स्थगित प्राप्य प्रदान कौन वर्तमान आम जिन नहीं आसवा भविष्य परक्षण सांगे सांगे आम तत्क्षणात पैसा नदे फ्यूचर आम दबा कलेज फेरुंट बहीटा दरकार पड़ी बही दुकान बहीटा नहीं गले अरे मुझे बही आनी पैसा आनी ठीक अच्छे काली कलेज मुझे देदेवी फ्यूचर पेमेंट डेफर्ड पेमेंट इज डेफर्ड टू ए फ्यूचर पॉइंट तेणु जिते बड़े एमती स्थगित प्राप्य प्रदान करने को पड़े तार मानदंड तार बेसिस किए बर्तमान मुद्रा कहीं तो बहीटी आम नहीं गला किने से बहीटी किने 300 टंका बही दुकानी नब कौन जदि टंका आकार में दबा 300 टंका दबा सबू 100 रुपी नोट गुड़िकर परचेजिंग पावर मूल्य सामान रही मुद्रा आकार न दे अन्य को आकार में दबा मुझे 3टा कुकुड़ा देवी सब कुकुड़ा गुड़िकर हुए तो मूल्य सामान हो नपे तेणु मुद्रा को गोटे परफेक्ट बेसिस बोल के फ्यूचर पेमेंट स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट तापरे सेकेंडरी फंक्शन 2 नंबर बा टोटल मनी फंक्शन 4 नंबर स्टोर ऑफ वैल्यू मूल्यर संचय चिंता करवा आम पण्य विनिमय समय संचय कर बहुत असुविधा था जी आय प्राप्त हेले किसी खर्च कले आम उपभोग कले संचय केमी कर रखा संचय कर रखार किसी माध्यम से नाला जदि गाई गोरु आकार रखा लिमिटेड स्पान ऑफ लाइफ किसी दिन से जीवन रहे मरजीवे पैसा कोड़ी रखा पुराणा हो गले अधा मूल्य जदि अन्य जेकोसी जिनस जो मैंने कृषक मान कृषिजात द्रव्य उत्पादन कर स्टोर कर रखिए जदि रखा आम तो स्वीकार कर वर्ष वर्ष धरी कृषिजात द्रव्य को स्टोर कर रखा किसी दिन गला तार क्वालिटी डिटेरियोरेट कर यूजेबल रही तेणु स्टोरिंग वैल्यू was also a major problem under barter system, and with the use of money and invention of money the problem was solved. जहार जिते आया हो जो प्रकार आया हो वर्तमान मुद्रा व्यवहार मुद्रा उद्भावन पर समस्त द्रव्य को मुद्रा कर परिवर्तन करदे मुद्रा कर संचय कर रखिदेबा आम घर रखिले हुए तो किसी हम ना बक्स रखिले पकेट रखिले नहीं फाइनान्स इन्स्टिट्यूशन मान है रखिदेबा बा इन्वेस्टमेंट पर्पस इन्वेस्टमेंट करवा आउरी अधिक अधिक ता द्वारा लाभवान प्राप्त हो पार मंदा ता बदल आम कि पाइपर तेणु ये 4टी हूँ तार मुख्य फंक्शन रखा आम प्राइमरी फंक्शन 2टा मीडियम ऑफ एक्सचेंज
and measure of value. ଆଉ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଫଙ୍କସନ୍ ଆମେ ରଖିବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅଫ୍ ଡେଫର୍ଡ ପେମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟୋର ଅଫ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିନିମୟର ମାଧ୍ୟମ, ମୂଲ୍ୟର ପରିମାପକ ପ୍ରାଥମିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ସ୍ଥଗିତ ପ୍ରାପ୍ତି ପ୍ରଦାନର ମାନଦଣ୍ଡ ଆଉ ସଞ୍ଚୟ, ମୂଲ୍ୟର ସଞ୍ଚୟ, ଏ ଦୁଇଟା ହେଲେ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଫଙ୍କସନ୍। ଆଉ ତାପରେ ତାର ରହୁଛି ଆଉ ଦୁଇ ତିନୋଟି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ, ତାକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ଥାର୍ଡ ହେଡିଂ କରିବ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ କ'ଣ ଯାଉଛି? ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ପାଣ୍ଠିର ପ୍ରେରଣ ବା ମୂଲ୍ୟର ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କୁହାଯାଉଛି। ପାଣ୍ଠି ପ୍ରେରଣ ନ ଲେଖି ଆମେ ଲେଖିବା ମୂଲ୍ୟର ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ। କ'ଣ? ଆମେ ଯୋଉଠି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଆମେ ରହିଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମର କିଛି ଇମୁଭେବଲ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ରହିଯାଇଛି ବା ଓଜନିଆ ଜିନିଷ ରହିଯାଇଛି, ତାକୁ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ନେଇପାରିବା ନାହିଁ, ତାକୁ ଏତେ ଆମେ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯୋଉଠି ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ସେ ସବୁ ଗୁଡାକୁ ଆମେ ମନି ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିପାରିବା, ବିକ୍ରି କରିପାରିବା ମନି, ଆଣ୍ଡ ସେ ମନି ସାହାଯ୍ୟରେ ମନି ଧରିକି ଯାଇ ଆଜିକାଲି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଆକାଉଣ୍ଟ ଡିପୋଜିଟ୍ କଲେ ଯୋଉଠି ପହଞ୍ଚିବା ଆମେ ସେଠାରେ ପୁଣି ମନି ଡ୍ର କରି ବା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରି ଆମେ ଆବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ କିଣି ବା ସେଟା ନେଇପାରିବା। ସୋ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫଙ୍କସନ୍ ଏଟାକୁ ଲେଖିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମୁଦ୍ରାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ବିଷୟରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମେ ଲେଖିବା ଯେ ଆମେ ମୂଲ୍ୟର ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଆମେ କେମିତି ସହଜ କରିପାରୁଛନ୍ତି ମୁଦ୍ରା ଦ୍ୱାରା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁନିଆରେ ଯେ ମୁଦ୍ରା ହେଉଛି ବେସିସ୍ ଅଫ୍ ଦ କ୍ରେଡିଟ୍ ସିଷ୍ଟମ, ଋଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା। କମର୍ସିଆଲ ବ୍ୟାଙ୍କର ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଆନ୍ସର ଅପଲୋଡ କରିଛି 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ, ପସିବଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 3 ନମ୍ବରରେ ଅଛି, ସେଠି ଟିକେ ଡିଟେଲ ବୁଝା ହେଇଛି ଋଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ବ୍ୟାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ସର୍ଟକଟଲି ଏବେ କହିଦେଉଛି। କମର୍ସିଆଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏୟାରରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ବାୟୁରୁ କିଛି ଋଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଯିବା ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବା, ସେ ଡିପୋଜିଟେଡ୍ ଟଙ୍କାରୁ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା କିଛି ଟଙ୍କା ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବ ଡେ ଟୁ ଡେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ପାଇଁ, ପ୍ରତିଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯେତିକି ବଳକା ଟଙ୍କା ହେଲା ସେଇ ଟଙ୍କାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କରେ କେହି ଟଙ୍କା ଜମା କରିବେ ନାହିଁ, ବାଣିଜ୍ୟିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଋଣ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସୋ କୁହାଯାଏ ମନି ଇଜ ଦ ବେସିସ୍ ଅଫ୍ କ୍ରେଡିଟ୍। ମୁଦ୍ରା ସାହାଯ୍ୟରେ ହିଁ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ତା ବେସିସ୍ରେ ହିଁ ଋଣ ମୁଦ୍ରା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ତାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫଙ୍କସନ୍ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ, ଜାତୀୟ ଆୟ ବଣ୍ଟନରେ ସହଜତା ଆଣିବା। ଯେ ଜାତୀୟ ଆୟକୁ ଆମେ ବଣ୍ଟନ ଯେତେବେଳେ କରିବା, ଜାତୀୟ ଆୟର ଅଟକଳ କରିବା, ବଣ୍ଟନ କରିବା, ଯଦି ମୁଦ୍ରା ନଥାନ୍ତା, ଖାଲି ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବା ଆକାରରେ ଆମେ ମାପୁଥାନ୍ତେ, ଜାତୀୟ ଆୟ କଥା ପଢ଼ାଇଛି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଚାପ୍ଟର ମାନଙ୍କରେ, ତାର ଅଟକଳ କରିବା, ପରିମାପ କରିବା, ବଣ୍ଟନ କରିବା ମୁଦ୍ରା ବିନା ଏକ କଷ୍ଟକର, ବହୁ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର ହେଇଥାନ୍ତା। ମୁଦ୍ରା ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଜାତୀୟ ଆୟର ଅଟକଳ ସହଜ ହେଇପାରିଛି। ଜାତୀୟ ଆୟର ବଣ୍ଟନ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅଛି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବଣ୍ଟନ ହେଉ ବା କାର୍ଯ୍ୟଗତ ବଣ୍ଟନ ହେଉ, ପର୍ସନାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଦୁଇଟା ଯାକ ସହଜ ଏବଂ ସରଳ ହେଇପାରିଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଦ୍ରାର କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ବିଷୟରେ ଲେଖିବା, ଏମିତି ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବା, ପଏଣ୍ଟ ୱାଇଜ ଲେଖିବା, ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଭଲ ମାର୍କ ପାଇବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।